ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान है परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने हम बच्चों प्रति जो आज का सम्मान दिया है, वो सम्मान का टॉपिक है मैं आत्मा एक अमूल्य रतन विजयी हूँ। मैं आत्मा एक विजयी अमूल्य रतन हूँ। तो आज का सम्मान जो विजयी अमूल्य रतन हूँ, तो इस सम्मान को परमात्मा कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने बच्चों प्रति, क्योंकि परमपिता परमात्मा भगवान शिव, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, वो अपने एक एक बच्चे को विजयी अमूल्य रतन बनाना चाहते हैं। तो विजयी अमूल्य रतन बनाना चाहते हैं तो उसकी विधि भी साथ साथ हमको देते हैं, और उस विधि पर जब हम आत्माएं चलती हैं तो सच में हम विजयी अमूल्य रतन आत्मा बन जाते हैं। विजयी अमूल्य रतन आत्मा जो सतयुगी आत्माएं बनती हैं। तो सतयुगी आत्मा बनने का साधन और विजयी अमूल्य रतन बनने की विधि क्या है, जिससे हम इस सिद्धि को प्राप्त करें कि हम एक विजयी अमूल्य रतन आत्मा हैं। तो आज साथ ही बाबा ने, भगवान शिव ने हमको विजयी अमूल्य रतन आत्मा भव का वरदान भी दिया है। वो वरदान ही हम कन्वर्ट कर देते हैं एक सम्मान में। जब हम उस सम्मान में रहते हैं कि हम आत्मा हैं, विजयी अमूल्य रत्न आत्मा हैं, तो हम में वो सतयुगी जो संस्कार होते हैं वो सारे इमर्ज होने लगते हैं। तो कैसे परमात्मा शिव कहते हैं, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन आत्मा भव, वरदान को ही हमने कन्वर्ट कर दिया अमूल्य रतन आत्मा भव। तो परमात्मा शिव जैसे ही हमको अडॉप्ट करते हैं, परमात्मा शिव हमको दिव्य दृष्टि दे देते हैं और अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक और दिव्य जन्म संगम युग का प्राप्ति है। तो अलौकिक और दिव्य जन्म जो होता है उस के अनुसार बाबा हमको सर्व खजाने जो परमात्मा की प्रॉपर्टी हम बच्चों को बांट देते हैं। तो कौन से उन खजानों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है समय का खजाना और संकल्पों का खजाना। तो परमात्मा शिव हमारे समय को, एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को सफल करना चाहते हैं। अर्थात हम उन एक एक सेकंड और एक एक संकल्प को सफल कैसे करते हैं, जब उनको हम व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं। तो परमात्मा शिव कहते हैं कैसे हर सेकंड को सफल करना है, कैसे व्यवहारिक जीवन में उनको प्रमोट करना है, कैसे अपने संस्कार बनाने हैं। संकल्पों से ही संसार बनता है और उससे पहले संस्कार से संसार बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो पुरुषोत्तम संगम युग के एक एक सेकंड की परमात्मा शिव कहते हैं कि बहुत बहुत वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि सेकंड भी व्यर्थ जाता है, वेस्ट जाता है, तो लाख व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जो हम केयरलेसनेस रिगार्डिंग द टाइम करते हैं, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल पुरुषोत्तम संगम युग में तो है ही है, वैसे भी हमारी रोजाना जिंदगी में टाइम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो टाइम की इंपॉर्टेंस परमात्मा ने बताई है, इस खजाने की इंपॉर्टेंस बताई है कि अगर हम एक सेकंड भी अपनी जीवन का एक एक सेकंड भी वेस्ट करते हैं तो हम लाख गुना वेस्ट करते जाते हैं। क्योंकि एक सेकंड भी वेस्ट करना जो है वो जैसे एक का लाख गुना वेस्ट करना हो जाता है। क्योंकि एक सेकंड भी जो होता है वो ही एक का लाख गुना बनता है, और अगर एक सेकंड को वेस्ट करते हैं तो एक का लाख गुना हमारा व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। कैसे परमात्मा हमारी केयरलेसनेस को दूर करते हैं कि एक एक सेकंड जो अपना वेस्ट नहीं करना, अर्थात
परमात्म याद में अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते रहना है। जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको याद करते जाते हैं, तो एक का लाख गुना बनता जाता है। एक के आगे जीरो लगती है, जीरो के आगे फिर जीरो लगती है, जीरो के आगे फिर जीरो लगती है। तो इस प्रकार परमात्मा हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते जाते हैं। तो परमात्मा हमें कैसे अमूल्य विजयी रत्न बना रहे हैं, कैसे एक एक सेकंड को हमने परमात्मा की याद में बताना है। चाहे हम कोई कार्य भी करते हैं तो कर्मयोगी स्थिति में अगर हम कार्य करते हैं तो निरंतर हमारी याद परमात्मा के साथ बनी रहती है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से हमारे कार्य भी श्रेष्ठ होते जाते हैं, हमारा समय भी श्रेष्ठ होता जाता है। तो हमारा जो समय है वो भी जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। तो उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन होने के कारण हम विजयी रत्न बनते जाते हैं, अर्थात सत्व की आत्मा बनते जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनते जाते हैं। तो हमारा जो केयरलेसनेस का एटीट्यूड होता है दैट इज आल्सो इराडिकेटेड, वो समाप्त हो जाता है। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला परमात्मा कहते कोई नहीं है, कोई तुम्हारे से कोई अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, रिपेंटेंस होगी, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। परशोत्तम संगम युग इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो इसकी वैल्यू बाबा ने बताई। एक एक सेकंड परमात्मा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहना है, परमात्मा शिव की याद में रहना है। तो इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इसलिए इसी प्रकार आप अमूल्य रत्न बन सकते हो। और जो अपने हर सेकंड हर संकल्प, इसी प्रकार अपने हर संकल्प को भी यूटिलाइज करना है। मेक द बेस्ट ऑफ योर इमर्जिंग थॉट्स। वो कैसे करेंगे कि जो हम परमात्मा के महावाक्य डेली पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे जो संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो परमात्मा शिव के ही महावाक्य हैं जो हम अनुभव करते रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त होता है। जब हम एक संकल्प परमात्मा के प्रति यूज करते हैं तो परमात्मा के दिए हुए खजानों से अनेक संकल्प श्रेष्ठ जो हमारे अंदर से इमर्ज होते जाते हैं, तो हमारे संकल्प भी सफल होते जाते हैं। वो संकल्प जो है परमात्मा प्रति निकलते हैं, तो परमात्मा प्रति निकलते हैं, तो परमात्मा की याद से हम फिर क्या है, वही अमूल्य रत्न बनते जाते हैं, विजयी आत्माएं बनते जाते हैं। तो ये विधि जो है विजयी अमूल्य रत्न आत्मा जो हम सम्मान लेकर चले हैं, वो सम्मान हमारा सिद्ध होता जाता है। इस प्रकार ही हम अगर योग युक्त होकर रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, कर्म योग की स्थिति में रहते हैं, सदर्शन चक्कर चलाते रहते हैं, सारा दिन की याद में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, प्रैक्टिकल जीवन में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए और काम काज करते हुए, हमारे बिजनेस चलाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, परमात्मा की याद में एक एक सेकंड और एक एक संकल्प को सफल करते रहते हैं। साथ साथ हर कार्य श्रेष्ठ होता रहता है, अर्थात योग युक्त होते रहते हो, तो परमात्मा का सहयोग हमें अनुभव होता रहता है। तो हम विक्टोरियस इनवैल्यूएबल जूल बन जाते हैं, विजयी अमूल्य रत्न आत्मा बन जाते हैं। तो ये हमारा सम्मान है। सारा दिन इसी सम्मान में हमको रहना है कि हम एक विजयी अमूल्य रत्न आत्मा हैं। और कैसे हमें अमूल्य रत्न आत्मा को, सतयुगी आत्मा को व्यवहारिक जीवन में चलना है, उसको लेकर के हमारे संकल्प, बोल और कर्म होने चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा का जो इंस्पायर करते हैं और ये सम्मान चलता है और अन्य आत्माओं को भी पहुंचता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।